शांति। आपका प्रश्न है, मैंने अपनी नई जॉब पर आने वाली सारी सिचुएशन बताई है कि कैसे पुराना स्टाफ कंपटीशन में आया है, क्या हाई अथॉरिटी या फिर जिन्होंने लगवाया उनसे शेयर करना ठीक होगा। दूसरा, सारा दिन काम की ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो फ्री 9 से 6:30 तक बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है, क्या करूं। उत्तर है, देखो पहले तो एक बात मन में ध्यान दो कि अगर आप इसका नेगेटिव चिंतन करेंगे तो और ही वो आत्माएं नेगेटिव बिहेव करेगी और आपके साथ जो जीवन में हुआ है उस समय जो आपने दुख की फीलिंग क्रिएट करके नेगेटिव एनर्जी जो खींची है वो सिर्फ उन आत्माओं के साथ की नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाती है। तो हर पल हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो ये भी आपके सामने एक पेपर ही है, लेकिन इस आत्माओं के साथ इतने हिसाब किताब नहीं होते हैं, तो जल्दी इसमें सफलता मिल जाती है। तो इसके लिए पहले तो नेगेटिव चिंतन एक भी ना करो। आप सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम को इतना घुट लो जिससे आपके अंदर छप जाए, और योग की विधि ये दोनों चीज पक्की कर लो। अभी एक लिस्ट बनाओ कि आपको अभी उधर क्या चाहिए। इस लिस्ट को वहाँ भी आप पढ़ते रहो, घर में भी जब भी टाइम मिले उसको पढ़ते रहो। इससे वो आप में सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। फिर सुबह में उठकर पहली जो 5 मिनट की कमेंट्री है, इवन कमेंट्री बाद में करे और पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करके शक्ति लेकर 21 बार या 11 बार ये सोच सकते हैं कि इस सभी आत्माएं बहुत अच्छी है, हमें बहुत सहयोग देती है और हम इस कंपनी में परमानेंट हो गए हैं। ये सोचना है, रात को भी यही सोचते सोचते सो जाना है। दूसरा, बाद में पावरफुल योग करके इन सभी आत्माओं को विजुअलाइज करो। अभी आपने कंपनी देखी है, डायरेक्टर को देखा है और सारे स्टाफ को देखा है, जो आपके नियर में स्टाफ है उनको भी देखा है। तो इन सबको विजुअलाइज करो, कंपनी को क्रिएट करो आंखों के सामने। फिर जनरल रूप में आपको आत्माओं को एक दफ़ा देख लेना है। फिर बाबा से पवित्रता की किरणें लो और उस आत्माओं में प्रवाहित करो। फिर उससे क्षमा मांगो कि हे आत्माएं, अगर मैंने आपको पिछले जन्मों में कहाँ न कहाँ दुख दिया हो, हैरान किया हो, इन सब के लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मैं भी आप सबको क्षमा कर देती हूँ। और फिर आप सदा खुश रहो, सुखी रहो, आपका कल्याण हो, ऐसे उसको दुआएं दो। बाद में बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर उस आत्माओं में प्रवाहित करो। फिर सोचना दूसरा शुरू करो कि अब इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकत हो गए हैं, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब इस आत्माओं की बुद्धि भी शुद्ध पवित्र बन गई है, मेरी हर बात अभी समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बातों को समझकर मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं। अभी उस आत्मा मुझे सब कुछ सिखा रही है और इस कंपनी में मैं एकदम अच्छी रीति सेट हो गई हूँ और परमानेंट हो गई हूँ।
और आपने जो लिस्ट बनाया है वो सब दोहराना है जैसे हो गया है, करो ऐसे नहीं। दूसरा, मैंने एक कमेंट्री रखी है, यूट्यूब पर रखी थी कि जॉब या बिजनेस को में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो वो भी आपको सुबह फिर ऑफिस में जब जाओ तो कम बैठने से पहले जहाँ भी आप बैठते हो या कंप्यूटर खोलते हो तो पहले इस आत्माओं को वो सकाश दो और आप देखेंगे चमत्कार। ये हमारे साथ हमने उसमें बताया है, हमारे घर में सब ये फॉलो करते हैं, हम भी करते थे, वही बच्चों को भी सिखाया है। इसीलिए जीवन में बहुत सारे कड़े पेपर आए, लेकिन आगे ही बढ़ते गए। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ बच्चों के फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था, लेकिन वही कंपनी में वो परमानेंट हो गई। तो ये सब हमने बहुत कुछ हमारा पर्सनल बातें बताई है, उस बातों को अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। और पहला लेसन यही है कि हमें इस बातों का जरा भी चिंतन नहीं करना है, एक भी नेगेटिव नहीं लाना है। अगर वो काम नहीं दे रहे हैं तो आपको उस समय भी योग करने की हैबिट डालनी है। और आपने जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट दोहराते रहो। और ये तो होने वाला ही है, हमने भी 22 साल जॉब की है बड़ी कंपनी में और बहुत पेपर आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। आपके साथ तो स्वयं भगवान है अभी, और आप इतनी हिम्मतवान हैं, और ये तो सब आपकी ही प्रजा है, आपके ही कुल में आने वाली आत्माएं हैं, कहाँ न कहाँ आएगी। तो हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये करो। दूसरा, किसी के साथ रूड से बात नहीं करो। जैसे आपको आपका पर्सनल, वो आपका जो बॉस था, मीन्स के आपको जो सिखाने वाला है उसने पूछा, तो उसको प्रेम से आपको बात करनी है कि देखो भैया, अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं आपको समय आने पर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे जॉब की बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके उसको बड़ा बनाओ, उसके अच्छे अच्छे वखाण करो, माना उसकी अप्रिशिएट करो उसको, अच्छा अच्छा बातें, क्योंकि हर एक को अच्छी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा करके भाई जी भाई जी भाई जी करके बात करो। और तीसरा, आप तो डायरेक्टर के साथ मिले हो, तो जो भाई आपको लाए हैं उसको बात करो, उसमें कोई हर्जा नहीं। उसको कहो तो वो डायरेक्टर को कहेगा, उसके भी बहुत प्रेम से बात करो कि देखो, बॉस को कहो मुझे सहयोग दे, मुझे जॉब की आपको पता है ज़रूरत है, और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और सबके साथ बाबा को रखना है। हर एक बार ये याद आए, बाबा ये करो, बाबा इसको कहो, बाबा ये करना है, अभी मैं जा रही हूँ, अभी आपको संभालना, ऐसे बातें करना सीखो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी सब बातों को फॉलो कर रही हूँ, ज्ञान भी अच्छी तरह समझ आ रहा है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हिल क्यों जाते हैं? उत्तर है, देखो, हमारे अंदर लगभग 100 अबज बॉडी सेल्स है। वो सेल्स हमारे संकल्प से नए बनते हैं। माना हमारे हर मिनट हमारे अंदर 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। वो जो नए बनते हैं वो हमारा विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। इसीलिए
अगर आप दिन भर में नेगेटिव ही सोचेंगे, दूसरी बातों को सोचेंगे, तो नए सेल्स ऐसे बनेंगे। अगर आप हमारी बातों को फॉलो कर रहे हो तो जरूर आपके संस्कार बदल जाएंगे। लेकिन हमने जो भी बाहर लाए हैं पुराने संस्कार को, वो भी खत्म होते जाएंगे। तो बीच बीच में हमारे पेपर तो आएंगे ही, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन उसका धीरे धीरे समय पर हमें चेक एंड चेंज करते रहना है। दूसरा, पहली स्टेज आपकी बराबर नहीं है। जो योग की मैंने 4 अवस्था बताई है, उसमें पहली अवस्था ही यही है। सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है। सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कभी मैं ग्रुप में ये नहीं देखती कि मुरली से कोई प्रश्न पूछे, पुरुषार्थ का कोई प्रश्न पूछे। तो इसका मतलब यह हुआ, एक बार हम मुरली सुन लेते हैं, फिर उसको ऊपर ध्यान नहीं देते। सारा दिन ऐसी कोई वीडियो नहीं सुनी जिसमें से कोई प्रश्न निकले। प्रश्न वही पूछ सकते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो पहली स्टेज में पहले मैंने हमारी जो अभी वीडियो रख रही हूँ यूट्यूब पर कि कैसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन किया हमारा जीवन, उसमें भी बताया है कि पहला ही हमें बाबा मिलन में क्या हुआ था। उसमें पहला चीज है 5 प्रश्न निकालना मुरली में से, और यह अभी तक हमारा चालू है। हमें भी मुरली याद नहीं रहती, लेकिन समय पर सब कुछ याद आता। जैसे प्रश्न पूछते वो भी तुरंत उसका जवाब आता, क्योंकि बाबा हमेशा कनेक्टेड है। तो ये जो प्रश्न पूछते हैं, जो भी कोई भी वीडियो सुनो तो भी उसमें से प्रश्न लिखना है। ऐसे सुनने से समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने से ज्यादा सुना हुआ याद रखता है। और सुनने के साथ अगर हम लिखते हैं वो जल्दी छप जाता है। और ये सभी से ज्यादा हमने देखा हुआ, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम में है विजुअलाइज करके बताना है। तो ये सब बातें विधि अनुसार करेंगे तब आपकी अचल अडोल अवस्था होगी। तो ये चेक करो कि आपकी क्या विधि आप कर रहे हो, कौन सी विधि में कमी है। तो परिस्थिति आएगी, हिलेगी, लेकिन उस परिस्थिति से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये बातें मैं हर एक को कह रही हूँ कि सब अपनी पहली योग की अवस्था चेक करके, इसमें बहुत सारा है, बहुत कुछ है, आप देखना, एक ही चीज नहीं है। तो वो सब करो। और जो भी प्रश्न मुरली से या कोई ज्ञान की बातें या कोई पुरुषार्थ की बातें पूछता है, उसका मतलब वो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है। ये मैं सबके लिए कहती हूँ। तो आगे जो बढ़ने वाले हैं वो सभी बातों पर ध्यान देते हैं। तो आप भी चेक करो, ठीक है। ओम शांति।